हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा की दुकान में। टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड आई taught you two sentences, first affirmative, second negative, and I told you our affirmative and negative completely. तो चलो इस शुरुआत करते हैं एक और नए बढ़िया से टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप एक दिन खुद कहोगे कि इंग्लिश इज़ वेरी इजी, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड, एनीबडी कैन लर्न इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है असर्टिव सेंटेंस। सॉरी, थोड़ा स्क्रैच आ गए। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि बे वाक्य जिनसे किसी कार्य का होना या न होना पाया जाए, तो हम उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। बट असर्टिव के दो भाग होते हैं। देखो, एक तो अफर्मेटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, यानी कि इन दोनों को मिला करके इसे और इसे, यानी अफर्मेटिव और निगेटिव को दोनों को मिला करके तो असर्टिव बन जाता है। ओके, ये मैंने समझने के लिए आपको बता दिया, लेकिन स्पेशली जब 5 सेंटेंस जो हम आपको पढ़ाएंगे वो थोड़ा अलग है, उन्हीं में फिर ये आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव, इम्परेटिव, वो वाले सेंटेंसेस। आगे देखो, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। और टेंस का मतलब होता है समय। जस्ट ओनली यू नीड टू रिमेंबर, टेंस मीन्स होता है समय। इतना याद रखना और बस सब भूल जाओ। डोंट वरी, है ना। बिल्कुल चिंता मत करो, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि काल क्या होता है। ये बहुत सारी देखो एक्सेप्शंस रहते हैं इंग्लिश में, बट एक सिंपली वे में आपको बता रहा हूँ, बस समय याद रखो, दैट्स इट। एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था सकारात्मक वाक्य होता है। बे वाक्य जिनसे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिनमें कार्य का होना नहीं पाया जाता है, जिसमें कार्य होता ही नहीं है, उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट अभी मैंने देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने अभी आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया है, बिकॉज आई टीच यू स्लोली। ओके, एकदम बहुत सारा पढ़ाएंगे तो शायद है कि आप बिगनर हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग थोड़ा जानते भी होंगे, तो मुझे लगता है कि वो हमारी वीडियो पर नहीं रुकेंगे ज़्यादा दिन। ठीक है, मैं अभी आऊँगा, आप जो सोच रहे हो उस लेवल पर भी आऊँगा, डोंट वरी। ठीक है, बहुत सिंपली वे में सब कुछ समझाऊंगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और जो मैंने आपको पिछले अफर्मेटिव नेगेटिव 2 सेंटेंस हमने आपको पढ़ाए हैं, और तीसरा ये है इंट्रोगेटिव। आपको हर टेंस में वो चारों सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको जब पढ़ाऊंगा तो उसमें अफर्मेटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव। तो ऐसे ही आप जब प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ोगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ोगे, तो सभी टेंसेस में ये जो सेंटेंस है ये कॉमन रहेंगे। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछा जाता है और इनका उत्तर हाँ या ना में मिलता है। ठीक है, चलो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉरी, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ओके, तथा इनका उत्तर हाँ या ना में आता है। इतनी बात समझ में आई भाई? सिंपली देखो, ऐसे समझो, जैसे कोई वाक्य है, ठीक है, और आपसे किसी ने प्रश्न किया, वो पूछ रहा है आपसे, तो वो और उसका आंसर जो होगा हाँ या ना में आए तभी आप समझना कि ये इंट्रोगेटिव है। अगर मान लो कि उसने पूछा तुम क्यों हंसते हो, अब सेंटेंस मान लो कि अगर इसमें आया, तुम्हें पूछा गया कि तुम क्यों हंसते, देखो मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, अगर सेंटेंस तुम क्यों हंसते हो, अब ये सेंटेंस है, तुम क्यों हंसते हो। इसमें क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस बनाऊंगा और मैं तुमसे रिप्लाई पूछूं तुम क्यों हंसते हो, तो तुम हाँ या ना में नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आंसर ही नहीं आएगा। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका जो रिप्लाई होगा वो यस नो में आएगा, कन्फर्म। बट इसका यस नो में नहीं आएगा, इसमें आपको पूरा डिटेल्स बताना पड़ेगा ना।
कि क्यों हँसते हो, तो आप रीज़न, सिंपल सी बात है, आपको रीज़न देना पड़ेगा, तभी तो इसका ये जो क्वेश्चन मार्क है ये हटेगा। बट इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव में क्या है कि आप यस या नो कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ देखो ये सेंटेंस है, क्या तुम हिंदी पढ़ते हो। अब खुद सोचो, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ क्या तुम हिंदी पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली हाँ या ना आपके मुंह से ही निकलेगा, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या आप हिंदी पढ़ते हो, क्या तुम हिंदी पढ़ते हो। अगर पढ़ते हो तो तुम कहोगे यस, नहीं पढ़ते हो तो तुम कहोगे नो। सिंपल, बहुत इजी है। तो इंट्रोगेटिव की ये सबसे बड़ी पहचान है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि क्या शब्द इसमें सबसे पहले आता है। जैसे ये देखो, क्या शब्द सबसे पहले होगा, तो दिस इज़ द मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, ये पहचानने में सबसे मुख्य वर्ड है व्हाट, जो क्या दिया हुआ है सबसे पहले। अब इसको बनाते कैसे, देखो इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन करेंगे। इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, डू यू रीड, डू यू रीड हिंदी। ठीक है, अब वो डू यू रीड हिंदी, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश में अगर डू या डस पहले मिले तो समझना कि बात इंट्रोगेटिव की हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, लेकिन जब पढ़ाऊँगा तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, उसकी चिंता मत करना। डू यू रीड हिंदी, अब क्या है देखो, डू यू रीड हिंदी यस या नो, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा। डू यू, मैं आप अब यू सपोज आई आस्क यू क्वेश्चन, डू यू रीड हिंदी, डू यू स्पीक हिंदी, डू यू राइट हिंदी, तो इन सभी सेंटेंसेस में योर रिप्लाई विल बी यस और नो, यस और नो, दैट्स इट। तो बहुत आसान है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बेस सेंटेंस जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब देखो, अब टेंस कोई सा भी हो सकता है, मैंने आपको बताया सेंटेंस कॉमन रहेंगे ये, लेकिन टेंस आपका बदलता रहेगा। अब देखो, क्या रमेश दिल्ली नहीं जाएगा। ठीक है, देखो बिल रमेश नॉट गो टू दिल्ली, ये है। ठीक है, बिल रमेश नॉट गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर क्या है देखो, हमारा ये जो बिल लगा है ये तुम्हें पता है कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है। ठीक है, अब क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप कोई सा भी टेंस का आप जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करोगे, कोई सा भी बनाओगे, तो उसमें क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका आना सबसे पहले नेसेसरी है, क्योंकि अगर वो पहले नहीं आई तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझे। चलो नेक्स्ट, अब लास्ट वाला ये देखो क्या लिखा है, इसका भी सेंटेंस अलग है। ठीक है, किस टेंस का है आपको पहचानना है कि ताहत ये किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दैट्स वेरी इजी। ओके, तो क्या शब्द देखो इसमें भी पहले लगा हुआ है। ठीक है, लगाया नहीं लगा है, तो कैसे बनाओगे, क्या हुआ है, यानी कि डस लगाओ पहले, डज ही कम टू अस होगा, है ना। डज ही कम टू अस, क्या होगा, हमारे पास आता है। अब यहाँ पर पास आना के लिए क्या मतलब, तुम कोई दूसरा वर्ड नहीं सोचना है तुमको कि पास के लिए नियर लगाएं कि हैव लगाएं, हैज़, जो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन यहाँ जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, कोई मोशन करती हुई चीज़, वो वहाँ पर तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव केस क्या है कि ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, दैट्स इजी। ठीक, तो हमारा आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली अच्छे से समझ करके स्टार्ट करेंगे, और आपको फुल सपोर्ट बनाए रखना होगा। मैं आपको आई श्योर यू, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इतना ज़बरदस्त कंटेंट में दम दूंगा कि आप यहाँ पढ़ करके, आई प्रॉमिस यू, आप कोई सी भी बुक उठा लेना, जा करके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा।
ठीक है, आप देखो चाहे आप एकेडमिक में हो फिर चाहे आप कंपटीशन के फील्ड में हो, दोनों के लिए दैट्स ग्रामर पोर्शन इज़ मच नेसेसरी। इसमें कोई दो राय नहीं है। बगैर ग्रामर के आप चीज़ों को सही से टैकल ही नहीं कर पाओगे। रूल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल एज प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ठीक है, रूल्स रूल्स देखो मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। आज हमारा थर्ड सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, दैट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव। अब एक बच्चा है डबल इंट्रोगेटिव। आई थिंक मुझे लगता है कि आपने शायद आज तक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आई डोंट नो, बट मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे वे में। ठीक है, कल हमारा टॉपिक रहेगा डबल इंट्रोगेटिव, ये वाला। ठीक है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप कहोगे सर ये क्या है, तो मैं आपको बहुत श्योरिटी के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ देखो ये डब्ल्यू एस सेकेंड टाइप है कि ये डब्ल्यू एस फर्स्ट टाइप है, मैं आपको बिल्कुल कंफर्म क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट से मैं शुरुआत करूँगा तो आप ये श्योर रहना कि आपको हर सेंटेंस का इंस्ट्रक्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, चारों के स्ट्रक्चर विद एग्जांपल विद प्रैक्टिस सब कुछ दूंगा आपको, सब एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिक्स के लिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, दैट्स योर फैमिली। ओके, और फॉलो करिए, लाइक करिए, और जिनके पास कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है, जो इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ाने में बहुत सारे पैसे लेते हैं, बट श्योरिटी दिलाता हूँ मैं पैसे नहीं लूँगा। ठीक है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अंग्रेजी में उस लेवल तक पहुँचाऊँगा कि आपने यहाँ सोचा तक नहीं होगा। भरोसा रखिए, एंजॉय करिए, आपको अपने पढ़ाई करते रहिए, परिवार का ख्याल रखिए, हेल्थ का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जय हिंद।